सुप्रभात। गृहस्थियों पर 5 ऋण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। गृहस्थियों पर 5 ऋण। शास्त्रों में गृहस्थियों पर 5 ऋण बताए गए: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। ये 5 ऋण हैं। तो 5 ऋण अलग अलग है। अलग अलग के मतलब, एक पितृलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितृलोक में ही जाते हों ये कोई नियम नहीं है। कारण कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबकी गति होती है। किसी के माता पिता पितृ मुक्त हो गए, भगवान धाम में चले गए, तो उनके नाम से दिए हुए पिंड पानी का क्या होता है? पुत्र को तो पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुक्त हो गए, भगवत धाम में चले गए, पर वह उनके नाम से आदर पूर्वक जो पिंड पानी देता है, दान पुण्य करता है, वो सब उनके नाम पर जमा हो जाता है और मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से बम्बई पैसे भेजते हैं, वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो वो पैसे हमें वापस मिल जाते हैं। क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी मनुष्य पितृ ऋण से छूट सकता है? हाँ, छूट सकता है। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण, इनमें से किसी का भी ऋणी और गुलाम नहीं होता। अब देव ऋण क्या है और उसे छूटने का उपाय क्या है? वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका निर्वाह चलता है, जीवन निर्वाह। ये सब हम पर देव ऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर ऋषि ऋण क्या है, उससे छूटने का उपाय क्या है? ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियाँ बनाई हैं, उनमें हमें प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है और कर्तव्य का ज्ञान होता है। तो उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर भूत ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्षलता आदि से फूल, फल, पत्ती, लकड़ी आदि लेते हैं। ये हम पर दूसरों का प्राणियों का ऋण है। पशु पक्षियों को घास, अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्षलता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर मनुष्य ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी काम में लेते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। ये उनका हम पर ऋण है। तो दूसरों की सुख सुविधा के लिए कुआं खुदवाने से, प्याऊ लगाने से, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्य क्षेत्र चलाने से हम उन्हें ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये 5 ऋण गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, वो पितृ देवता आदि किसी का भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋणों से छूट जाता है। यदि कोई संतान ना हो तो अपने संबंधियों के अथवा अनाथ बालक बालिकाओं को गोद लेना चाहिए या नहीं? आजकल के ज़माने में गोद ना लेना ही अच्छा है, क्योंकि अपने पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, तो गोद दिया हुआ बेटा क्या निहाल करेगा? यद्यपि पिंड पानी देने के लिए गोद लेने का विधान तो है, और वह पिंड पानी नहीं देगा तो उसका गोद लेना किस काम का? यदि हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती तो भगवान दे देते। हमारे लिए लड़के की आवश्यकता नहीं, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। अतः हम गोद लेकर अपने लिए आफत क्यों पैदा करें? प्रायः से देखा गया है कि गोद लिए हुए लड़के माँ बाप को दुख देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। अतः अनाथ बालकों को पढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शरीर निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए। अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा? जिनके बेटे हैं, क्या वो सभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आजकल के बेटे माँ बाप की धन संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं और श्राद्ध तर्पण को फालतू समझते हैं। तो ऐसे बेटा क्या सेवा करेंगे? वो तो केवल दुग्धा ही होते हैं। वास्तव में प्रारब्ध से जैसी सेवा बनने वाली है, जितना सुख आराम मिलने वाला है, वो तो मिलेगा ही, चाहे पुत्र हो या ना हो। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त संतों की जितनी सेवा होती है उतनी सेवा गृहस्थों के बेटे नहीं करते। तात्पर्य है कि बेटा होने से ही सेवा होती है, ये बात नहीं।
अगर कोई बेटा नहीं हुआ तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा, और पिंड पानी ना मिलने से हमारी गति कैसी होगी। तो पिंड पानी देने से पिंड पानी लेने वालों का आगे जन्म मरण चालू होता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है और अन्न जल मिलने के बाद फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है, ऐसे मृतात्माओं को पिंड पानी ना मिलने से वे एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, और पिंड पानी मिलने से वे वहाँ से चल पड़ते हैं। अर्थात उनकी आगे गति शुरू हो जाती है, उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति कल्याण नहीं होता। वास्तव में मुक्ति होना, कल्याण होना संतान के अधीन किंचित मात्र भी नहीं। अगर मुक्ति संतान के अधीन हो तो मुक्ति पराधीन ही हुई, फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता कहाँ रही। कल्याण में मुक्ति जब शरीर की आसक्ति भी बाधक है, तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पानी की आशा कल्याण कैसे होने देगी। वो तो बंधन में डालेगी। तो जो अपना कल्याण चाहता है उसको पुत्रेषणा यानी पुत्र की इच्छा, लोकेषणा यानी संसार में आदर सत्कार, मान बढ़ाई की इच्छा, और वित्तेषणा यानी धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तीनों ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक हैं। जिसको संतान की पिंड पानी की इच्छा है वो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहता है, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी तो वो पिंड पानी चाहेगा। अगर जन्म होगा ही नहीं तो पिंड पानी किसको चाहिए। अब पुत्र ना होने से कल्याण नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर संतान होने से कल्याण होता तो सूकरी के तो 11 और सर्पणी के 108 बच्चे होते, तो फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही ज़्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर वो होता नहीं। संतान हो अथवा ना हो, मनुष्य को केवल भगवान में ही लगना चाहिए, भगवान के परायण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पुत्र की इच्छा ना मिटती हो तो निसंतान मनुष्य को चाहिए कि वह श्री राम लला को, श्री कृष्ण लला को अपना पुत्र मान ले और पुत्र भाव से उनको लाड प्यार करे, और पुत्र भगवान जैसी सेवा करेगा। वैसी सेवा पैदा किया हुआ पुत्र कर ही नहीं सकता, और पुत्र तो लोक परलोक का सब काम कर देगा। तो गृहस्थ में बाल बच्चों के भरण पोषण, विवाह आदि को लेकर अनेक चिंताएं रहती हैं। उन चिंताओं से छुटकारा कैसे पाया जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्मता है। प्रारब्ध में 3 चीज़ें होती हैं, जन्म, आयु और भोग। तो उन तीनों में प्राणी का जन्म तो हो चुका है, उसकी जितनी आयु है उतना तो वो जिएगा ही, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का आना भोग है। वास्तव में परिस्थिति किसी को भी सुखी दुखी नहीं करती, प्रत्युत मनुष्य एक ज्ञानवश परिस्थिति से सुखी दुखी हो जाता है। कन्या बड़ी हो जाए, ऐसी परिस्थिति में उसके विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या अपना प्रारब्ध को लेकर ही आई है, अतः उसका अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति उसके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगी। माता पिता को तो उसके विवाह के विषय में ये विचार करना है कि जहाँ हमारी कन्या सुखी रहे वहीं उसको देना है। ऐसा विचार करना माता पिता का कर्तव्य है, परंतु हम उसको सुखी कर ही देंगे, उसको अच्छा परिवार मिल ही जाएगा, ये उसके हाथ की बात नहीं। तो कर्तव्य का पालन तो होना चाहिए, पर चिंता नहीं होनी चाहिए। एक चिंता होती है और एक विचार होता है। चिंता ज्ञान से पैदा होती है और उससे अंतःकरण मैला होता है। नया विकास नहीं होता, परंतु विचार से बुद्धि का विकास होता है। अतः हर एक काम कैसे करना है, किस रीति से करना है आदि विचार तो करना चाहिए, पर चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। यदि चिंता से रहित होकर विचार किया जाए तो कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।